एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का जनरल फीचर्स ऑफ फास्ट रिएक्शन बाय फ्लो मेथड का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस। फ्लो मेथड के जो टॉपिक होते हैं वो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक चाहिए तो आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी फर्स्ट सेम के अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फास्ट रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ये होती क्या है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है, जो कि सेकेंड में हो जाता है। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है, जो कि सेकेंड में ही हो जाती है, ठीक है। उसके कुछ मिनट मिनट नहीं लगते, सिर्फ सेकेंड में ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी सी इसकी डेफिनेशन है। अब आगे देखते हैं क्या कहे कि फास्ट रिएक्शन के प्रोसेस होने में टाइम को कैलकुलेट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। मतलब कि जो फास्ट रिएक्शन होती है उस प्रोसेस को होने में जो है कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मतलब कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में, सॉरी मिनट तो लगती ही नहीं है, तो सेकंड कितने सेकंड में वो कंप्लीट हो जाती है, इसका जो पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ये कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि जब इस समूह के रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को मिलाते हैं वैसे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे ही रिएक्टेंट हाँ, जैसे कि समूह में हम रिएक्टेंट मिलाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही फट से ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन मिली सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। सेकेंड से भी जो सेकेंड की जो भी अंदर मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। पहले मिली सेकेंड होते हैं, फिर सेकेंड होते हैं, तब जाके फिर मिनट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड से भी बहुत कम समय में मिली सेकेंड, जिसको हम कहते हैं मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड में ही हो जाता है, ठीक है। और 4 नंबर में कह रहे हैं कि जनरली आयन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं। अब फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है, जनरली आयनिक, ठीक है। जो जनरली आयनिक रिएक्शन होती है वो फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ब्यूरिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन, कम्बस्शन ऑफ COL एंड LPG, आयनिक रिएक्शन। ये क्या है, ये इसके जो एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कम्बस्टेशन ऑफ COL एंड LPG, ये क्या है, सब आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है Ag+ है, और हमारे पास क्या है, NO3 ठीक है। और हमारे पास क्या है, NaCl, तो Na+ में है, Cl- में है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो AgCl+ Na हमें प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट जो है बहुत ही जैसे ही इनको मिलाते हैं, जैसे ही ये आपस में मिल जाएंगे, तो इस फट से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये क्या होता है, हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है हमें प्राप्त हो जाता है, ये कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि फास्ट रिएक्शन की स्टडी करने में मेनली 2 परेशानी होती है, ठीक है। अब फास्ट जो रिएक्शन होती है उसको ज्ञात करने में मेनली 2 परेशानी होती है। फर्स्ट है कि डिफाइन मीटियल टाइम, रिएक्शन को मिक्स करने का टाइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसको हम पता ही नहीं लगा पाते कि ये कितनी मिली सेकेंड में हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राप्त बना है। अब सेकेंड नंबर में कह रहे हैं कि यह रिएक्शन फास्ट होता है, अतः इसका लाइफ हाल्फ लाइफ ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना कठिन हो जाता है, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है कि यदि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वह कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम में रिएक्टेंट का आधा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर गया हो तथा आधा बचा हो, उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम प्रोडक्ट का आधा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट हो जाता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसका आधा जो आधा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रिएक्ट कर जाता है, और आधा सेम वैसे ही बचा होता है, तो इसे मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट आधा रिएक्ट कर गया हो और आधा बच गया हो, तो उसको जो है मेजर करना कठिन हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर C, तो यहाँ पे ये इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि अतः इस प्रकार के रिएक्शन को क्लासिकल मेथड जैसे ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पीएच मेथड इट्स के द्वारा इसके काइनेटिक की स्टडी नहीं कर सकते। अतः हमें कुछ एडवांस टेक्निकों की आवश्यकता पड़ती। इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए निम्न मेथड की सहायता ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पहले से जो विधि दी गई है वो है ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रिक में कंडक्टिविटी, पीएच मेथड। पर ये जो है ये जो मेथड होती है इनसे हम ये ज्ञात नहीं कर पा सकते, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी जो फास्ट रिएक्शन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अतः हमें इसके लिए कुछ एडवांस तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बहुत सारी मेथड दी गई है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो 4 तरह की यहाँ पर मेथड दी गई है। तो फर्स्ट है फ्लैश फोटोलिसिस, सेकेंड है रिलैक्सेशन मेथड और फास्ट फ्लो मेथड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस मेथड। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फास्ट फ्लो मेथड, वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वैज्ञानिक हैं, राउटर और हैटिज, ठीक है। जो वो वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक, उन्होंने 1943 में इस मेथड को मिक्स एंड शेक मेथड के रूप से जाना जाता है, ठीक है, प्रतिपादन किया था। मतलब कि फास्ट फ्लो मेथड को 1943 में राउटर एंड हार्टिजस ने ये 1943 में इस मेथड को प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये दी थी मतलब उन्होंने। अब इस मेथड को मिक्स एंड शेक मेथड के रूप से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस मेथड के रिएक्टेंट को मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसको मिक्स या शेक मेथड कहेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेथड के जो रिएक्टेंट होते हैं उसको मिक्स किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पैरेनल गैस फॉर रेडिकल फ्यूरेंस डिस्चार्ज केविटी है यहाँ पर, ठीक है। ये एंटर ट्यूब फॉर स्टेबल रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहाँ से होगा, ठीक है। और ये फ्लो ट्यूब है। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक क्या है, फ्लो मेथड है, मतलब कि इसको हम फास्ट जो रिएक्शन होती है उसको हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से। तो इसमें क्या करें, डिफ्यूजर फॉर मिक्सिंग, डायग्राम है एपरेचर एपरेटस फॉर फ्लो मेथड, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पे नीचे, तो वो देख लीजिए। तो कह रहा है कि डिचार्ज कैविटी में पेरेंट गैस से रेडिकल जनरेट करते हैं तथा इसको डिफ्यूज से मिक्स करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो डिचार्ज कैविटी होती है उसको क्या करते हैं, पेरेंट गैस में, जो पेरेंट गैस होती है में जनरेट करते हैं, ठीक है। पेरेंट गैस में जनरेट करते हैं तथा डिफ्यूजर्स में मिक्स करते हैं। कहाँ है अब डिफ्यूजर, यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसको हम इस विधि को समझाने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से जो होता है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस ऑपरेटर में 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक नली होती है जो कि दी गई है जो मीटर तक लंबी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब आगे कह रहे हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को फास्टली डिटरमाइन कर लिया जाता है जो ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, जो मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी रिएक्शन होती है, जो भी टाइम लगता है, जो भी रिएक्शन होती है, उसको कॉन्सेंट्रेशन को फास्टली डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है डिटरमाइन हो जाता है कि इसको कितना टाइम लगा, क्या लगा, जो भी है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यही क्या है। अब रिएक्शन टाइम टी बराबर डी अपॉन वी, इसमें जो है डिस्टेंस ऑफ मिक्सचर पॉइंट डिलेक्टर है और वी क्या है, इसमें लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ मिक्सिंग पॉइंट डिलेक्टर है, ठीक है। इस सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है फास्ट फ्लो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि रेडिकल का जनरेशन माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण के द्वारा होता है। इन रेडिकल को कैप्चर करने के लिए कैरियर के रूप में ONHAL ओजेंस ऑफ इनर्ट गैस को यूज़ किया जाता है, आल्सो डाई एटॉमिक मोलिकुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ क्या कह रहा है कि इन रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लाइट पास। ठीक है, जब लाइट पास किया जाता है तो ये रिएक्शन होती है CN+O2, और यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CON+O2 यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट पास की जाती है। ठीक है ना। अब क्या है, मास स्पेक्ट्रामीटर मेट्री। तो यहाँ पे हमारे पास H+CH3COH है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3+CHO हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड नंबर में है कैलोरीमेट्री प्रोब्स। तो यहाँ पे H+H+H2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, H2+H2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 4 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस है, तो यहाँ पे हमें है रिएक्टेंट के रूप में हमें मिल जाएगा H+Cu2H4। अब यहाँ पे हो जाएगा C2H5। ठीक है, ये यहाँ से जुड़ जाएगा तो H5 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 5 नंबर में है एटॉमिक रिजोनेंस फ्लोरेंस। यह काफ़ी सेंसिटिव होती है जो फास्ट फ्लो को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है यहाँ पे जिससे हम फास्ट फ्लो मेथड को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि आपको ये नोट्स काफ़ी पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और अगर कोई टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।